हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि तेमू को पता चल जाता है कि शिनगम ही शिनहारी है और फिर हारी का भाई उसे उसका पर्स देता है और कहता है कि उसका पर्स बाहर गिरा पड़ा था। पर दूसरी तरफ तेमू अपने घर जाता है और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि हारी ने उससे झूठ बोला और वो उसकी प्रोफाइल देखता है और सोचता है कि वो शुरू से ही उसे बेवकूफ बनाती आई है। और अगले दिन जब हारी ऑफिस में जाती है तब तेमू उसे मैसेज करता है कि वो उसकी कंपनी के पास उससे मिलना चाहता है। और क्योंकि हारी ने तेमू को बताया था कि वो इल्सान में जॉब करती है जो कि सोल से बहुत दूर है, इसलिए उसे इल्सान जाना पड़ता है। और क्योंकि वो बहुत लेट थी इसलिए वो झूठ बोलती है कि वो मीटिंग के लिए बाहर गई थी, इसलिए उसे देर हो गई। तब तेमू उससे पूछता है कि वो किस कंपनी में काम करती है। तब हारी उसे बताती है कि वो एक छोटी कंपनी है जिसमें वो घर में काम आने वाला सामान बेचते हैं। तब तेमू उससे पूछता है कि वो कैसा सामान होता है। तब हारी उसे बताती है कि जैसे कॉफी मग, रूम फ्रेशनर और बाकी चीजें। तब तेमू कहता है कि फिर तो वो बहुत बिजी रहती होगी। तब हारी कहती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तब तेमू उससे कहता है कि उसे लगा कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो आज उसे जानना चाहता है। और वो हारी से गमही का मतलब पूछता है कि उसका नाम किस चीज पर रखा गया है। पर हारी कहती है कि वो सच में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, फिर वो उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। तब तेमू कहता है कि उसके दादा उससे ये पूछ सकते हैं। तब हारी से बताती है कि गम का मतलब है आयरन और ही का मतलब है हैप्पीनेस। तब हारी कहती है कि ये बात तो वो उससे फोन पर भी पूछ सकता था और उसे भी पता है कि उसे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तब तेमू कहता है कि वो सही है, उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तब वो संगहुन को फोन करता है और उससे कहता है कि वो टीम 1 के साथ आज 2 बजे उसकी मीटिंग रखे। और हारी टाइम देखती है और तब 1:30 बज चुके थे और उसके पास सिर्फ आधा घंटा है कंपनी में पहुंचने के लिए। तब हारी वहां से टैक्सी लेती है और कंपनी में जाती है। पर उसके मीटिंग में पहुंचने से पहले तेमू वहां पहुंच गया था और वो डिस्कस कर रहे थे कि उनके कस्टमर को रावियोली पसंद आ रही है क्योंकि उसमें किमची है। और हारी दरवाजे पर ही खड़ी थी। तब किम वहां आती है और सबको बताती है कि हारी वहां पहुंच गई है और तेमू उससे कहता है कि वो लेट है। तब तेमू हारी से कहता है कि वो चाहता है कि वो दोबारा रावियोली बनाए। तब मिसियो पूछती है कि वो दोबारा रावियोली क्यों बनाना चाहता है जबकि उनके कस्टमर को वो पसंद आ रही है। पर तेमू कहता है कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है और वो चाहता है कि वो उसे 20% तक कम करे। पर हारी कहती है कि अगर वो उसका प्राइस 20% तक कम कर देगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। पर तेमू कहता है कि ये उसकी जॉब है कि वो प्रोडक्ट का प्राइस कम करे और उसकी क्वालिटी भी चेंज करे और इसलिए ही वो उसे सैलरी देता है। फिर तेमू अपने ऑफिस में जाता है और संगहुन उससे पूछता है कि वो दोबारा रावियोली क्यों बनवाना चाहता है जबकि सब उससे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तब तेमू कहता है कि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो कुछ भी कर सकता है। पर संगहुन कहता है कि वो ऐसा नहीं है और वो देख रहा है कि वो हारी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है। तब तेमू से बताता है कि हारी ही गमी है। तब संगहुन कहता है कि अगर ये सच है तो वो अब क्या करेगा। तब तेमू कहता है कि अब वो हारी को यह एहसास दिलाएगा कि उसने उससे झूठ बोलकर कितनी बड़ी गलती की है। और फिर हारी रावियोली दोबारा बनाने का काम शुरू करती है और वो इंग्रेडिएंट्स चेंज करती है। पर तेमू उसकी बनाई रावियोली को रिजेक्ट कर देता है। फिर हारी टोफू से रावियोली बनाती है पर तेमू उसे भी रिजेक्ट कर देता है और ऐसे ही वो कई बार रावियोली बनाती है पर तेमू उसकी रावियोली को रिजेक्ट करता रहता है और बाद में वो उसे बिना टेस्ट करे ही रिजेक्ट करता है। पर तब हारी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो तेमू से पूछती है कि अगर वो उससे दोबारा रावियोली बनवाना चाहता है तो वो उसे बताए कि उसकी रावियोली में क्या कमी है और उसे क्या चीज बदलनी होगी। पर तेमू कहता है कि उसे तब तक रावियोली बनानी होगी जब तक वो उसे पसंद नहीं आती। फिर हारी दोबारा किमची बनाती है और तब मिन वो हारी से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग थी, इसलिए उसने सोचा कि वो उससे मिलता चले। और वो हारी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। तब हारी उसे सारी बात बताती है। फिर तेमू, संगहुन और चेयरमैन लंच करने जाते हैं और चेयरमैन देखता है कि उनके मेन्यू में 2 नई डिशेस थी। तब संगहुन उसे बताता है कि इनमें से एक डिश टीम 3 ने बनाया है और टीम 1 की किमची रावियोली अभी तक तैयार नहीं है। तब चेयरमैन उस डिश के पास हारी और मिनवू की फोटो देखता है क्योंकि उन दोनों ने ही वो प्रोडक्ट बनाया था और वो कहता है कि उसे पता है कि ये डिश अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई क्योंकि उसे शिनहारी ने बनाया है। और वो कहता है कि उसे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। तब तेमू भी हारी और मिनवू की फोटो देखता है और उसे जेलसी होती है। फिर वो तीनों लंच करते हैं और चेयरमैन को रावियोली बहुत पसंद आती है। और तब तेमू देखता है कि हारी और मिनवू भी वहाँ लंच करने आए थे और मिनवू हारी से बाहर लंच करने के लिए बोल रहा था क्योंकि वो किमची खाकर बोर हो गई होगी। पर हारी कहती है कि वो यहीं खाना खा लेगी। पर जब वो तेमू को वहाँ देखती है तो वो मिनवू को वहाँ से बाहर ले जाती है और तब तेमू उन दोनों को करीब देखकर जेलस होता है। और तब तेमू के दादा उससे कहते हैं कि वो गमी से मिलना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए टाइम निकाले। तब तेमू कहता है कि वो जल्दी ही उसे गमी से मिलवाएगा। फिर तेमू हारी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ उनकी कंपनी की फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी पर आए।
क्योंकि उसके दादा उससे मिलना चाहते हैं और वो सिर्फ उसी दिन उससे मिल सकता है। पर हारी कहती है कि वो उस दिन उसके साथ नहीं जा सकती। पर तेमो कहता है कि उस दिन सैटरडे है और उसकी छुट्टी है। पर हारी कहती है कि उस दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। पर तेमो कहता है कि वो उसे उसका इनविटेशन दिखाए ताकि वो उसकी जगह उनके लिए फ्लावर भेज सके, क्योंकि वो वहाँ नहीं जा पाएगी। तब हारी कहती है कि उसने डेट में गलती कर दी क्योंकि उसकी शादी अगले सैटरडे को है। पर वो कहती है कि उसकी फैमिली उस दिन उनके पूर्वजों के लिए एक रिचुअल कर रहे हैं। और तब तेमो कहता है कि वो रात को होती है, इसलिए वो उसके साथ जा सकती है क्योंकि तब तक वो फ्री हो जाएगी। पर हारी कहती है कि सच ये है कि उसकी कंपनी अभी लॉस में चल रही है, इसलिए उसे ओवरटाइम करना पड़ रहा है। और तेमो को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसकी कंपनी के बारे में बोल रही थी जो कि बिल्कुल ठीक चल रही है। और वो हारी से कहता है कि फिर उसके पास कोई और चारा नहीं है उसे पैसे देने के अलावा, क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है। फिर हारी योंगसो से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है और तभी योंगसो उसे कुछ पैसे देती है और वो पैसे बहुत कम थे, इसलिए हारी उन्हें वापस उसे ही दे देती है। और योंगसो कहती है कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं और उसे भी पूरे महीने के बिल्स पे करने हैं। तब हारी कहती है कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो सेरेमनी में गई तो कोई उसे पहचान लेगा। पर योंगसो कहती है कि कोई उसे नहीं पहचानेगा क्योंकि गमही और हारी दोनों अलग हैं और उसे यकीन है कि कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। दूसरी तरफ तेमू संगुन के घर जाता है और उसके घर की सफाई करता है क्योंकि ये उसका स्ट्रेस दूर करने का तरीका है। और तब तेमू उसके घर में कुछ पैकेज देखता है जो योंगसो के थे और वो संगुन से पूछता है कि क्या ये वही योंगसो है जिसके बारे में वो सोच रहा है। और तब संगुन उसे बताता है कि उसके बगल वाले अपार्टमेंट में योंगसो रहती है। और तभी योंगसो हारी के साथ अपने अपार्टमेंट में जा रही थी। तभी संगुन उसका पैकेज रखने बाहर आता है और उसे देखकर हारी छुप जाती है। तभी योंगसो उससे कहती है कि वो उसके दरवाजे पर क्या कर रहा है। तब संगुन उसे बताता है कि वो उसका पैकेज रखने आया था। तभी योंगसो कहती है कि उसका पैकेज उसके पास डिलीवर कैसे हो गया। तब संगुन कहता है कि इसमें गलती उसकी है क्योंकि उसने उसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है। और जब संगुन अपना दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि तेमू भी वहीं बैठा था और तभी योंगसो भी उसे कुछ सेब देने आ रही थी। तभी वो दरवाजा बंद कर देता है और योंगसो से कहता है कि उसने उसे कहा था कि वो उसके करीब ना आए। और वो एक लाइन बनाता है और कहता है कि वो उसे क्रॉस नहीं कर सकती। फिर योंगसो और हारी ड्रिंक करते हैं और योंगसो हारी से कहती है कि गलती हर किसी से होती है, पर संगुन उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा है। तब हारी कहती है कि कंपनी में सबको लगता है कि संगुन एक जेंटलमैन है, पर उसे नहीं पता था कि वो ऐसा है। तभी योंगसो कहती है कि अब वो संगुन को अप्रोच नहीं करेगी। दूसरी तरफ तेमू और संगुन भी ड्रिंक कर रहे थे और तब संगुन तेमू से कहता है कि क्या वो सच में हारी को उनकी कंपनी के एनिवर्सरी सेरेमनी में ले जाएगा। तब तेमू कहता है कि हाँ, वो हारी को वहाँ ले जाएगा और वो देखना चाहता है कि वो कब तक उससे झूठ बोलती है। तब संगुन कहता है कि उसे हारी पर तरस आता है क्योंकि उसने ही हारी को एक रिलेशनशिप के लिए कहा था और वो तो बस योंगसो की जगह उसके साथ डेट पर आई थी। और उसने अपनी जॉब के बारे में उससे झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि वो उसका प्रेसिडेंट है और उसे लगा होगा कि सच पता चलने के बाद वो उसे जॉब से निकाल देगा। तब तेमू कहता है कि वो ये कहना चाहता है कि गलती उसकी है, पर संगुन कहता है कि वो ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है। वो बस इतना चाहता है कि वो हारी की सिचुएशन को समझे और उसे माफ कर दे क्योंकि वो अपने काम में भी अच्छी है और कभी कोई गलती नहीं करती। पर तेमू कहता है कि वो अपने पर्सनल मैटर को काम में लाती है, जिससे उसका मतलब था कि वो मिनवू को उसके काम में लाती है। अगली सुबह हारी योंगसो के रूम में वो बॉक्स देखती है जो उस लड़के ने योंगसो को दिया था और वो उससे पूछती है कि उस बॉक्स में क्या है। तभी योंगसो उसे बताती है कि इसमें लैंप है और यह उसे उसके पड़ोसी ने दिया है और उस लैंप में कैमरा था। फिर हारी कंपनी में जाती है और तब उसके टीममेट्स उसे बताते हैं कि उसकी की हुई मेहनत से उसे मेगा हिट अवार्ड के लिए चुना गया है और उसे वो अवार्ड उनकी कंपनी की एनिवर्सरी सेरेमनी पर प्रेसिडेंट से मिलेगा। और हारी बहुत खुश होती है, पर तब हारी को याद आता है कि तेमू ने उसे उस दिन उसके दादा से मिलने उस सेरेमनी पर बुलाया है और वो सोचती है कि क्या वो तेमू के साथ गमी बनकर सेरेमनी में जा सकती है और फिर हारी बनकर उससे अवार्ड ले सकती है और फिर गमी बनकर उसके दादा से मिल सकती है और हारी बनकर अपने टीममेट्स के साथ सेलिब्रेट कर सकती है। पर फिर वो सोचती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और तब वो सोचती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो तेमू के साथ गमी बनकर उसके दादा से मिलने जाए ताकि उसे पैसे ना देने पड़े। और फिर वो अपनी टीम के मेंबर्स को कुछ दिनों तक ऐसा दिखाएगी जैसे उसकी फैमिली मेंबर्स बीमार है, जिससे वो उस दिन वहाँ ना जा पाए और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। पर तेमू उसकी ट्रिक को देख लेता है और वो संगुन से कहता है कि चाहे हारी कितनी भी कोशिश करे पर उसे ये ध्यान रखना होगा कि वो उसके बिछाए जाल से निकल ना पाए। और जब हारी घर जाती है तब वो देखती है कि तेमू ने उसके पेरेंट्स को उनकी सेरेमनी के लिए इनवाइट कर लिया था ताकि वो हारी को अवार्ड लेते हुए देख सके। और अगले दिन वो कंपनी में सो जाती है और सपना देखती है कि वो सेरेमनी में गमी बनकर तेमू के दादा से मिलने गई है
और वहाँ वो अपने पेरेंट्स से टकराती है और उसकी मॉम उसे पहचान लेती है और तब उसका सच सबके सामने आ जाता है और तेमू को सच पता चलने के बाद वो उसे नौकरी से निकाल देता है। और तभी तेमू भी उसके पास आता है और उसे उठाता है और उससे कहता है कि आज उसे कौन सी रावियोली ट्राई करनी है। तब हारी गरम प्लेट ही उठा लेती है और उसका हाथ जल जाता है, पर उसके सोने की वजह से वो रावियोली जल गई थी और तेमू उसे दोबारा रावियोली बनाने के लिए कहता है। और रात को तेमू हारी के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी वजह से उसका हाथ जल गया था और वो खुद ये नहीं समझ पाता कि उसे हारी की चिंता क्यों हो रही है। दूसरी तरफ योंगसो एक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाती है जहाँ बहुत लंबी लाइन लग रही थी और वो लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। पर तभी एक वेटर आता है और उनसे पूछता है कि वहाँ कौन अकेला है। और क्योंकि योंगसो अकेली थी और उस रेस्टोरेंट में भी एक सीट खाली थी, इसलिए उसे पहले ही अंदर बुलाया जाता है। और जो सीट उसे मिलती है वो संगुन के साथ थी और वो संगुन से कहती है कि वो उसके सामने बार बार आने के लिए उससे माफी मांगना चाहती है, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। पर अब वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगी और वो भी उनके बीच में एक लाइन बनाती है और संगुन से कहती है कि वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हारी भी अपनी टीम के साथ डिनर करने जाती है क्योंकि अब उनकी टीम से किम को भी मेगा हिट अवार्ड मिल रहा था और वो सब ड्रिंक करते हैं। और तब मिस यो उन्हें बताती है कि केविन को अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है और क्योंकि हारी नशे में थी इसलिए वो केविन से कहती है कि अगर उसे वो अवार्ड चाहिए तो वो उसका अवार्ड रिसीव कर सकता है क्योंकि उसे वो अवार्ड नहीं चाहिए। पर केविन को लगता है कि हारी उसका मजाक उड़ा रही है। फिर हारी तेमू को फोन करती है और उससे पूछती है कि उसकी पेनल्टी फीस कितनी है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो उस सेरेमनी में उसके साथ जा पाएगी। और वो कहती है कि उसके पास पेनल्टी चुकाने के लिए पैसे नहीं है। पर तेमू कहता है कि उसे लगता है कि वो नशे में है इसलिए वो उससे कल बात करेगा। पर हारी कहती है कि वो नशे में नहीं है और उसके पास उसके साथ न जाने का रीजन है। पर तभी वो कुछ स्कूल के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखती है और उन्हें रोकती है और उन्हें कहती है कि वो यहाँ स्मोक नहीं कर सकते और उन्होंने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है। तब वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और हारी गिर जाती है। तब तेमू उसकी आवाज सुनता है और हारी का फोन भी कट चुका था और तेमू को लगता है कि हारी के साथ कुछ हो गया है और वो उसे फोन करता है पर हारी अपना फोन नहीं उठाती। और तब तेमू हारी को ढूंढने जाता है और वो हारी को हर जगह ढूंढता है पर उसे हारी कहीं नहीं मिलती। और तब वो एक प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है और हारी को दोबारा फोन करता है। तब उसे हारी की फोन की बेल सुनाई देती है और वो हारी को ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि अब उसे घर जाना होगा। पर हारी कहती है कि क्या वो सपना देख रही है क्योंकि रियल लाइफ में वो उसे ढूंढने नहीं आ सकता। और हारी कहती है कि क्योंकि ये उसका सपना है इसलिए वो उसे बताना चाहती है कि वो शिनहारी है। और वो तेमू से माफी मांगती है और तब तेमू देखता है कि हारी का भाई उसे ढूंढ रहा था और तब वो छुप जाता है और हारी का भाई उसे वहाँ से ले जाता है। फिर तेमू भी घर जाता है और वो सोचता है कि उसे हारी की इतनी चिंता क्यों हो रही थी और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अगले दिन हारी की मॉम हारी को उठाती है और हारी उससे पूछती है कि वो कल रात घर कैसे आई थी। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि वो हामिन को प्लेग्राउंड में सोती हुई मिली थी और हारी को कुछ भी याद नहीं था कि कल उसने क्या किया। तब हारी अपने फोन में सबके मैसेज देखती है और वो देखती है कि तेमू ने भी उसे एक मैसेज भेजा था और वो उसे पढ़ती है और तेमू को फोन करती है और उससे पूछती है कि उसके मैसेज का क्या मतलब है। तब तेमू उससे कहता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है और वो उससे कोई पैसे नहीं लेगा और अब उसे उसके साथ सेरेमनी में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही अब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और तब हारी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकती है। और जब वो कंपनी में जाती है तब मिस यो से बताती है कि अब उसे रावियोली बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो व्हाइट किमची रावियोली को ही अपना प्रोडक्ट रखना चाहते हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। पर क्योंकि हारी अच्छे मूड में थी इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ तेमू बिजनेस ट्रिप के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है और तब संगुन उससे पूछता है कि क्या उसने हारी को माफ कर दिया है। तब तेमू कहता है कि उसने हारी को माफ कर दिया है क्योंकि उसे लगा कि वो उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे लगा कि अगर वो थोड़े दिन हारी को नहीं देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर वो मीटिंग के लिए जाते हैं और उस कंपनी को उनका प्रोडक्ट अच्छा लगता है पर वो उसकी पैकेजिंग से खुश नहीं थे। पर तेमू उनसे कहता है कि ये पैकेजिंग स्पेशली किमची के लिए बनाई गई है क्योंकि ये ट्रेडिशनल कोरियन पॉट है और इसमें किमची की खुशबू बनी रहती है और अगर वो उनके साथ डील करना चाहते हैं तो उन्हें यही पैकेजिंग सेल करनी होगी क्योंकि वो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और तब वो उनके साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। पर तेमू को हर जगह हारी ही दिख रही थी, चाहे वो कैफे में हो या कंपनी में हो या वो टीवी देख रहा हो। फिर हम देखते हैं कि हारी को अवार्ड मिलने के बाद सब सेलिब्रेट करते हैं और तब हारी अपने रूम में अवार्ड रखने जाती है और वहाँ वो तेमू की दी हुई ड्रेस देखती है
और उसे भी तेमू की याद आती है। और अगले दिन तेमू के दादा हारी को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि उसे उससे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए आज वो उसके साथ डिनर करना चाहता है और उसे उसके भेजे एड्रेस पर उससे मिलने आना होगा। फिर हारी तेमू को फोन करती है पर तेमू उसका फोन नहीं उठाता और तब उसके दादा उसे फोन करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। दूसरी तरफ योंगसो नहा कर आती है और वो टॉवल उस लैंप पर डाल देती है। फिर वो दीवार पर कान लगाकर सुनती है कि क्या संगुन अपनी ट्रिप से वापस आ गया है, पर उसे कोई आवाज नहीं आती। और जब वो मुड़ती है तब गलती से उससे वो लैंप गिर जाता है और जब वो उसे उठाती है तब वो उसमें लगा हुआ कैमरा देखती है और उसे उस लड़के की बात याद आती है कि उसने उससे कहा था कि वो इस लैंप को अपने बेडरूम में रखे। और तभी योंगसो वो लैंप लेकर पुलिस स्टेशन जा रही थी, तभी वो लड़का उसे रोकता है और उसे देखकर योंगसो के हाथ से वो लैंप गिर जाता है। और तब वो लड़का वो बैग उठाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और वो देख लेता है कि उसका लैंप टूटा हुआ है। पर योंगसो कहती है कि उससे ये गलती से टूट गया था, इसलिए वो उसे ठीक करवाने जा रही है। पर वो लड़का उसे वो बैग नहीं देता और कहता है कि वो उसे ठीक कर देगा। पर योंगसो उससे वो बैग लेने की कोशिश करती है पर वो लड़का उसे नहीं छोड़ता। और तभी संगुन वहाँ आता है और उस लड़के से कहता है कि वो क्या कर रहा है। तब वो लड़का योंगसो को धक्का देता है और उस बैग के साथ वहाँ से भाग जाता है। तब योंगसो संगुन से उस लड़के को पकड़ने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उस लड़के ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। तब संगुन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है पर वो लड़का भागते हुए उसके लैंप के कैमरे को फेंक देता है और थोड़ी दूर भागने के बाद संगुन उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ तेमू अपने दादा से मिलने जाता है और वो संगुन को भी फोन करता है और कहता है कि उसके दादा उनके साथ डिनर करना चाहते हैं। पर संगुन कहता है कि वो भी नहीं आ सकता और वो तेमू को सारी बात बताता है। और तभी हारी भी वहाँ आती है और तेमू से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब हारी उसे बताती है कि उसके दादा उससे मिलना चाहते थे और वो उसके दादा को ना नहीं बोल पाई। पर तेमू उससे कहता है कि क्या उसकी फ्रेंड ने उसे फोन नहीं किया। तब हारी पूछती है कि योंगसो को क्या हुआ है। तब तेमू उसे हारी के नाम से बुलाता है और कहता है कि उसे भी उसके साथ जाना होगा। और तब हारी उससे पूछती है कि क्या उसने भी उसे हारी बुलाया और हारी को पता चल जाता है कि तेमू को पता था कि गम ही हारी है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।